कि शिमशोन जान गया इस बात के लिए कि मेरी गलती है, और उसी समय कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि मुझे बल दे। इसका मतलब कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो यू टर्न मार लिया उसने, क्योंकि पहले प्रार्थना करना छोड़ दिया। माँ बाप बोलते थे लड़की ठीक नहीं है, नहीं मैंने इसी से शादी करना है। माँ बाप बोलते थे कि नहीं अरे शराब नहीं पीना, नहीं मैंने पीना है। माँ बाप बोलते कि लड़की ठीक नहीं, आज एक दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड, चौथी गर्लफ्रेंड, और उसी गर्लफ्रेंड ने उसको मरवा दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि लोमड़ियों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लोमड़ियां चालाक होती हैं और कहीं ना कहीं फंसा देती हैं। आपको समझना है, कहता है कि ये व्यभिचार के पाप से बाहर आना है, शराब के पाप से बाहर आना है, इन चीजों से बाहर आना है। अपनी अंदर अगर आपने करा अपनी आत्मा को, आपने रोमियो 12 का 1-2 हमेशा याद रखना, अपने घर में लगा कर रखना। कह रहा है कि अगर आपका सेवा करने का मन है, आपको लगता है, कई बार एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा था प्रोफेट जी जब आप प्रार्थना करते हो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी पास्टर बन जाना चाहिए, परमेश्वर मुझे भी अनॉइंटिंग दे। परमेश्वर कह रहा है लेकिन पहले अपने शरीर और अपनी आत्मा की कह रहा है सेवा कर, जो देखभाल कर। कह रहा है जो मैंने तुझे ये सेवा दी है, जब आदम को धरती पर लाया था तो उसको ये कहा था कि तू अब इस खेती का ध्यान रखना। खेती इसका मतलब दिमाग की खेती, अपनी आत्मा की खेती, इसका ध्यान रखो। पवित्र आत्मा एक दिन आपको भी अनॉइंटिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर जब ये नहीं सुधरा तो उसी समय इसकी परमेश्वर इसके पास से चला गया, और समय इसने अपनी लाइफ में दुख उठाया। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। इसने यू टर्न मारा और प्रार्थना किया परमेश्वर से, और प्रार्थना में कह रहा बोल पड़ा, कहता है परमेश्वर मुझे एक पावर दे, एक बार दे, सिर्फ एक बार। अगर ये कह देता परमेश्वर मुझे सारी जिंदगी के लिए दे, हो सकता था ये ना मरता उस दिन। लेकिन इसने एक बार मांगी तो परमेश्वर ने एक बार दिया कि ताकि करा मैं अपने शत्रुओं को आज मार गिराऊं। और उसी समय इतनी ताकत परमेश्वर ने दिया, और उसी समय जितने लोग वहां खड़े थे उसने सबको मार दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कितना बड़ा कर्जा हो, आज रात तो मेरा परमेश्वर आप ही की प्रार्थना से, आप ही के डिसीजन से, आज आप ही के फैसले से, कि आज अगर आपने 2 सीक्रेट जान लिए कि परमेश्वर मैं आज से कर अपने शरीर को कर और अपनी आत्मा की को पवित्रताई में ले जाकर तेरी सेवा करूंगा, करे कि मैं सेवा करूंगा अपनी आत्मा की और अपने शरीर की, करे लेकिन मैं पवित्र आत्मा जी इसको पवित्रताई में चलाऊंगा। अगर आपका ये डिसीजन है। दूसरा कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा अपनी आत्मा के लिए कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूं, और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करूंगा आपसे प्रार्थना करूंगा। अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात से यू टर्न मार रहा है मेरे लोगों आपके लिए। और आज से चाहे कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी बड़ी समस्या है, मैं कह रहा हूं आज वो मरने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इसी समय वो ब्लेसिंग खुलने वाली है। आप देखा कि बिलाम को देख रहे हैं आप, यहां तीनों को याद रखना कि बादल आ गया और चुप कराने के लिए, यू टर्न मरवाने के लिए तीनों ने यू टर्न मारा। इसका मतलब बातों नहीं थे, बातें करते थे ज्यादा, अरे चुप नहीं रहते थे, लेकिन काम नहीं करते थे, पर भरोसा नहीं रखते थे। लेकिन तीनों को ट्रेनिंग दिया परमेश्वर ने और यू टर्न मरवाया। बिलाम जब यू टर्न नहीं मार रहा था तो एक गधी को इस्तेमाल में ले लिया परमेश्वर ने। हो सकता है कि आज परमेश्वर किसी जानवर को इस्तेमाल में ले रहा हो सकता है कि इंसानों को इस्तेमाल में ले रहा हो, लेकिन किस बात के लिए करा है कि वो सिर्फ करा है आपकी आत्मा को और आपके शरीर को कहता है कि पवित्रताई में रखने के लिए। रोमियो 12 का 1 मत भूलना, करा कि वो पवित्रताई में रखने के लिए ले रहे हैं कि ताकि आप पवित्रताई में रहे और आप स्वर्ग की आशीषों को देखें, और पृथ्वी पर जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन आप गरीब ना रहे, आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। याद रखना परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने के लिए आया, घटाने के लिए नहीं आया। मैंने देखा है यहां पर अरे भजन संहिता में बोलता है, दाऊद कहता मैंने धर्मी जन को एक भी दिन, पवित्रताई में चलने वालों को एक भी दिन टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी चर्च के बाद भिखारी नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि अगर होगा भी तो लोग उसको उठाकर अंदर ले आएंगे और उसकी हेल्प करेंगे, उसके लिए प्रेयर करेंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे जीवन आप जी रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात तो आपकी स्टोरियां बदलने वाला, आज आपका सीजन बैड सीजन चेंज होने वाला है, आपका बैड टाइम चेंज होने वाला है यीशु मसीह का नाम है। लेकिन अपने बैड कैरेक्टर को चेंज करो, अपने बैड हैबिट को चेंज करो, अपने आप को चेंज करना है। जब हम योना के बारे में देखते 2 और 9 के 10 में, तो योना वहां पर लिखा है कि मछली मगरमच्छ के पेट में गया, करे जाकर उसको याद आया कि मैंने गलती की है, और उसी समय परमेश्वर से क्या कह रहा है परमेश्वर कि अब मैं तेरी मन्नत को पूरा करूंगा। और लिखा करा कि परमेश्वर ने उसको मगरमच्छ को जब इसने यू टर्न मारा कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, लेकिन ये सेवा करना नहीं चाहता था। ये कह रहा था मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है कि उनसे दुश्मनी रखता था और बोलता था करा कि मैं तो 99 के लोगों को मत बचा, मतलब जलता भूंगता। आज बहुत सारे लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि नहीं इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, ये तो मर ही जाना चाहिए, इसने तो मेरे साथ मेरा कर्जा, मेरे ऊपर कर्जा
पंजा डाला, मेरे बच्चे को मारा था, इसने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ वो किया था। आज जेठानी दरानी की लड़ाई है, लेकिन दरानी चाहती है कि जेठानी प्रभु में ना आए, जेठानी चाहती है दरानी प्रभु में ना आए। अगर आ भी जाए तो परमेश्वर इसको ज्यादा आशीष मत देना। अंदर अंदर चलता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा क्लियर बोल रहा है, कहता है जब इसने यू टर्न मारा इस बात के लिए, परमेश्वर अच्छा तू जहां भेजेगा जाऊंगा, जो तू कहेगा करूंगा, जो तू जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, और मैं तेरी अपनी मनते पूरी करूंगा। परमेश्वर ने उसी समय यू टर्न मार लिया। देखो परमेश्वर ने यू टर्न मारा। हाँ, इसके 10 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और यहोवा ने करे के आज्ञा दी और मगरमच्छ ने मुंह से उगल दिया। मैं कह रहा हूं कब उगला? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी। मतलब दानियल को कब परमेश्वर के स्वर्गदूत मिलने के लिए आए? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी। कब आज्ञा दी? फास्टिंग में था दानियल, यू टर्न मार रहा था, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी। हो सकता है कि घमंड से भर गया हो। यहां पर हो सकता है हम इंसान हैं, हम घमंड से भर जाते हैं, हम कई बार बड़े बोल उठते हैं, कई बार हम गलतियां कर जाते हैं, चाहे वो उसमें कोई भी है, ले आए कैसा भी विश्वासी है, बिजनेसमैन है, पास्टर है, कैसा भी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपके बड़े बोल को देख रहे हैं। यहां पर योना ने जब यू टर्न मारा तो उसी समय परमेश्वर ने उसी समय हैंडल घुमा दिया और परमेश्वर ने कहा आज्ञा दे दी। बोलता है मगरमच्छ को बोल के बाहर फेंक मेरे योना को। इसका मतलब परमेश्वर ध्यान रखता है, अगर आप चाहे मगरमच्छ के पेट में हो, अगर आज आप किसी मुसीबत के पेट में हो, लेकिन अगर आज आप दोनों हाथों को उठाकर आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना किया करूंगा, आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं अपनी गलतियों में सुधार करूंगा, आज से मैं अपने कैरेक्टर को संभालूंगा, आज से मैं अपने शरीर को करके के संभाल कर रखूंगा, मैं अपने शरीर को पाप नहीं करने दूंगा, मैं अपनी आत्मा को पाप नहीं करने दूंगा। ये मेरा भी फर्ज बनता है परमेश्वर कि मैं इसको पवित्रताई में चलाऊं। अगर आपसे नहीं चलता तो आपको प्रार्थना करना है अपने पवित्रताई में चलाने के लिए अपनी आत्मा को। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और इसलिए परमेश्वर रोमियो के 12 के 2 में कह रहा है कि ऐसे लोगों को आज रात कॉल आने वाली है परमेश्वर की। हालेलुया। कह रहा है कि आज रात तो मैं उन लोगों से कह रहा है कि अपनी इच्छा बताऊंगा। कह रहा है आज कह रहा है परमेश्वर अपनी इच्छा बताएगा कि आपके बारे में परमेश्वर इस समय क्या सोच रहा है। इस समय परमेश्वर ने आपके बच्चों को क्या बनाने का फैसला किया हुआ है, क्योंकि 11 साल पहले ही, मैं कह रहा हूं 20 साल पहले ही परमेश्वर ने यूसुफ को एक ड्रीम्स दिखाकर बता दिया कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि तेरा कह रहा हृदय है कह रहा मेरी सेवा करने का, कह रहा किस बात की, कहता कि तू पवित्रताई में चलने की, कह रहा अगर फैसला करता है तो कह रहा यही मेरी सेवा है, कहता मुझे तेरे से और कोई सेवा नहीं चाहिए। अरे परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर को नहीं चाहिए आपसे कोई बहुत बड़ी सेवकाई, परमेश्वर को तो सिर्फ ये चाहिए कह रहा कि आज मेरे बेटे और बेटियां कह रहा कि अपने आप को पवित्रताई में चलाएं, अपने आप को पवित्रताई में चलाएं। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ रहे हैं आज योना की तरह। आज बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी खत्म होने वाली है। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं याद रखूंगा कि तीनों पास्टरों को तूने और पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को चुप कराया और तूने कहा चुप करो, मैं तुम्हारा डिसीजन सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि तुम सुनो, वचन की सुनो। मेरे पिता परमेश्वर जब ये वचन की सुन रहे हैं और आज इस समय परमेश्वर अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। अगर आज से पवित्र आत्मा जी इनके कैरेक्टर में अगर इन्होंने किसी को माफ नहीं किया है, मेरे पिता आज से माफ करने वाले हो। पवित्र आत्मा हो सकता है कि आज ये गुस्सा करने वाले, मेरे पिता झूठ बोलने वाले, लालच करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नशे में हो, मेरे पिता परमेश्वर कोई भी गलती का एहसास हो रहा है तो परमेश्वर आज इन्हें क्षमा कर। आज से ये पवित्र आत्मा जी अपने घर बैठकर मेरे पिता सच में अपने किचन में, अपने रेस्टोरेंट में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में परमेश्वर आज ये सेवा करेंगे तेरी। अपनी आत्मा को और अपने शरीर को जो सच में पवित्रताई में संभाल कर रखे हुए, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे पवित्रताई में चला। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आज मैं ऐसे लोगों के घर आने वाला हूं, ऐसे लोगों के फ्यूचर में मैं यू टर्न मारने वाला हूं, ऐसे लोगों के पास मैं यू टर्न मार कराऊंगा, ऐसे लोगों के पास यू टर्न मारेगा मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो यू टर्न मार। और आज इस समय पवित्र आत्मा अगर इनके काम बिगड़े हुए हैं, मेरे पिता कोई मुसीबत में पड़ा है, इन्हें उगल दे आज परमेश्वर, आज्ञा दे पवित्र आत्मा जी, योना की तरह ये बड़ी बड़ी मुसीबत से बाहर आए, ये कर्जे से बाहर आए, आज ये समस्याओं से बाहर आए। आज इस समय परमेश्वर जितने लोग आज कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा से कहो आज
अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत काम किए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं क्षमा मांगता हूं और आज से मैंने दो सीक्रेट जो जान ली है मैं आज से प्रार्थना करूंगा और मेरी ड्यूटी है परमेश्वर मैं उस ड्यूटी को समझूंगा, मैं आज से पवित्रताई में अपने आप को चलाऊंगा और प्रार्थना में बना रहूंगा। परमेश्वर आइए हम सब हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें प्रभु ये सेवकाई मुझे दे, ये पवित्रताई की ये शरीर और आत्मा को चलाने की ये घर में सेवकाई मुझे दे परमेश्वर के मैं अपने घर में अपने बिजनेस में अपनी जॉब में मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्रताई में चला सकूं। मैं परमेश्वर इस समय इस सेवा को करना चाहता हूं तो मुझे मेरी सेवा दे। आज परमेश्वर हर व्यक्ति को यह सेवा देना चाहता है, आज आपको परमेश्वर की सेवा करना है। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है और कह रहा है मेरा